हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The HCH bond angle in CH4 is 109.5 degree. Due to lone pair repulsion, the HOH angle in water will be option A remain the same, option B increases, option C decreases and option D become 180 degree. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है CH4, इसमें जो इसमें HCH बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री. हमें बताना है कि जो H2O का HOH के बीच का जो बॉन्ड एंगल है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेम रहता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है या फिर कंप्लीटली 180 डिग्री हो जाता है. तो सबसे पहले तो हम अपने एलिमेंट जो हमारे कंपाउंड है इनका हाइब्रिडाइजेशन देखें. तो हमारे पास है एक मॉलिक्यूल CH4 और दूसरा मॉलिक्यूल है H2O. CH4 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है? अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है किसी कंपाउंड का तो हम उसका स्टेरिक नंबर पता कर देते हैं. स्टेरिक नंबर क्या होता है कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड पेयर है प्लस कितना लोन पेयर है ना. CH4 के केस में कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इट मींस कि 4 बॉन्ड करेगा और ये एग्जैक्टली 4 बॉन्ड कर लिया तो स्टेरिक नंबर इसका क्या होगा? सो इस केस में जो स्टेरिक नंबर होगा वो हो जाएगा टोटल 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कोई है नहीं तो स्टेरिक नंबर हो गया 4 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 ना. इसका जो शेप होगा क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इसमें कोई रिपल्शन नहीं होगा तो इसका शेप जो होगा वो एग्जैक्टली होगा टेट्राहेड्रल. इसका शेप क्या है? टेट्राहेड्रल. और ये हो गया हमारा ऐसे, कार्बन हो गया सेंट्रल एटम, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन. और ये जो यहाँ पे जो HCH बॉन्ड एंगल होता है ये होता है एग्जैक्टली 109.5 डिग्री. बट वहीं अगर आप वाटर देखोगे तो वाटर में सबसे पहले तो अगर आप स्टेरिक नंबर निकालो तो वाटर में हमारा स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, यानी कि 6 बॉन्डिंग करेगा. बट यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 बॉन्डिंग कर रहा है तो स्टेरिक नंबर इसका क्या होगा? स्टेरिक नंबर हो जाएगा इसका 2 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इसका स्टेरिक नंबर सॉरी 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आया? 4. इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3. बट यहां पे अगर आप देखो तो हम पे 2 लोन पेयर है तो एज पर वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी क्या कहता है कि अगर हमारे जो कंपाउंड है उसमें 2 बॉन्ड पेयर है या 2 लोन पेयर है तो उसका जो शेप होगा वो होगा वी शेप. और स्ट्रक्चर को ऐसा होगा, ये हो गया अपना ऑक्सीजन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन. ना अगर आप देखो तो ये भी sp3 है बट क्योंकि इसमें लोन पेयर था तो इसका शेप बदल गया. अब होता क्या है कि जो हमारे लोन पेयर होते हैं ना इनके में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. साथ ही साथ जो लोन पेयर होगा अपने साथ साथ बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, जिससे कि जो हमारे ये वाटर के केस H2 के केस में HOH बॉन्ड एंगल था ये क्या करेगा? 109.5 डिग्री से कम होगा. सपोज इनके बीच का एंगल x है तो ये जो x होगा इसकी वैल्यू 109.5 डिग्री से कम होगी. तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन द HOH angle in water will decrease. सो यहां पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.